हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम 4 स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे, उनमें से रेलवे स्टॉक्स भी हैं। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, कल हमारा यूट्यूब लाइव सेशन है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और कल के लाइव सेशन में आप अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे क्योंकि एक सडन मूवमेंट ने आरवीएनएल में इन्वेस्ट करने वालों की एक तादाद तो बढ़ा ही दी है। कम से कम वो सोच रहे हैं कि आरवीएनएल में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। देखो, इन्वेस्टमेंट तभी कामयाब होती है जब आपको तीनों ही चीजों के बारे में पता हो, ग्रोथ पोटेंशियल, प्राइस एंड टाइम। 647 का स्टॉक अभी 387 के आसपास चला हुआ है। तो अगर आपने बहुत टॉप पे बाय किया है और अब तो प्राइस आधा हो गया है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक में। फ्यूचर में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज ना तो प्राइस करेक्ट है ना टाइम करेक्ट है। तो अगर ये और ऊपर भी चला गया ना तो अभी भी इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस अभी फेस करने को मिल सकते हैं। खरीदारी के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, खरीदारी इस स्टॉक में होनी चाहिए। लेकिन यदि आप ये बोलेंगे कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं या बहुत जो टॉप पे फंस गए तो शायद उनको एक मौका जरूर दे सकता है आरवीएनएल। होता ना कि एक बार इंसान इवन पे भी आ गया तो निकल जाए, तो अगर आप उसमें भी आते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपना पैसा घर पे लेके जाएं, ताकि किसी और स्टॉक में जब टाइम और प्राइस दोनों करेक्ट हो जाएं तो उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सके। अब इससे खतरनाक स्टॉक और कोई हो नहीं सकता। बात कर लेते हैं एमएमटीसी की। 1310 का स्टॉक 9 पे आ गया था। कहां तक इंसान अपने पैसे को बचा सकता है यार? अगर कंपनीज का ये गेम आप नहीं समझते ना तो मुझे लगता है कि मार्केट में आप चाहे कितना ही एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना यार। कंपनी अपना मुनाफा देखती है और आप इतने समझदार होने चाहिए कि कंपनी से वो पैसा आप निकाल सके। एमएमटीसी में क्या हुआ है देखो, 1310 का स्टॉक 9 रुपए पे खड़ा होगा था, कुल 9 रुपए पे। कहां तक पैसा बचाओगे और कितने बार एवरेज करोगे? अगर निकलने का ज्ञान नहीं है या ये समझ में नहीं आता कि एवरेज कहां करें या बाइंग कहां पे करें या प्रॉफिट बुकिंग करें या नहीं करें, मैं तो हमेशा कहता हूं मगर भाई किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले जितनी आरएनडी कर सकते हो ना उतनी कर लो, क्योंकि घुसने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत मेहनत और कष्ट कमाई का पैसा जो आप कंपनी को देने जा रहे हो, या तो घर वालों से पैसे लिए होंगे या खुद कमाए होंगे, तो है तो कष्ट कमाई का ही पैसा ना। तो क्यों देना ऐसी कंपनी में जो आपका सत्यानाश करने में तुली हुई है? मैं बोलता बुरा लगूंगा लोगों को यहाँ पे, लेकिन सच तो यही है ना। लोग पागल हो गए हैं एक दिन की मूवमेंट में। इसके बारे में अभी बात करना ना इतनी मूर्खता वाली बातें हैं। 10% भाग गया जी, बस मुझे भी घुसना है स्टॉक में। क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? अभी तो नजर नहीं आ रहा है। क्या प्राइस करेक्ट है? वो भी नजर नहीं आ रहा है। क्या टाइम करेक्ट है? वो भी नजर नहीं आ रहा है। यार बोलने वाली चीजों के लिए तो कितने गिरते हुए स्टॉक्स के बारे में भी लाइव सेशन में टेलीग्राम पे हम बोल देते ना कि भाई ये फ्यूचर में कुछ स्टॉक बन सकता है। इतना ही बोल सकता हूँ, वैसे तो यहाँ पे बोल नहीं सकता। अगर इससे ज्यादा सच्चाई सुननी है मार्केट की तो फिर टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे तो हम बखेड़े उधेड़ते हैं। आईआरएफसी 220 का स्टॉक 133 चला हुआ है। निकलने का मौका दे सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। और फिर भी अगर कुछ इसमें चेंज होता है तो जनवरी में टेलीग्राम पे हम इसका जरूर लाइव करेंगे, क्योंकि अभी इसका प्राइस जो है मुझे लगता है ड्रॉप कर सकता है। भागा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने हफ्ते भर पहले बाइंग की तो उसके लिए तो ये दोनों स्टॉक्स ऐसे लगेंगे कि अरे देखो मेरी स्टडी कितनी खतरनाक है, कितने ऊपर गए हैं स्टॉक्स और मैंने पैसा भी बनाया है। और पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारी में बता देगा वो इंसान कि मैंने पैसा बनाया है इसमें। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मौका दे दे तो, लेकिन बाइंग नहीं है। याद रखना मेरी बात को। क्यों कह रहा हूं मैं बात पता है? क्योंकि यदि आप एमएमटीसी का चार्ट देखोगे ना तो एक बार में देख लो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई, मंथली कैंडल एक जगह से लेके और ऊपर तक लेके गए लोगों को। लेकिन याद रखना वो सिर्फ ट्रैपिंग ही थी। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं फिलहाल अभी कंसिडर नहीं करता। चौथा स्टॉक जो है केएनआर कंस्ट्रक्शंस, 7 का स्टॉक 415 मींस 415 गया। 415 का स्टॉक अभी 178 पे खड़ा है। जब ये 7 पे था, जब वो स्टॉक 415 पे गया तो सोचो कितनी बड़ी मैसिव मल्टीबैग रिटर्न दी है इसने। क्या इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। कितना ग्रोथ पोटेंशियल है? ये वाला ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेंबर हो, तब जानते हो इस चीज़ की अहमियत क्या है। नहीं जानते हो तो टेलीग्राम पे फिर से पूछ लेना, बता दूंगा भाई इस चीज़ की अहमियत क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। टाइम करेक्शन में टाइम लगेगा। इस महीने बुलिश डजंट मीन कि ये बुलिश ही है, अगले महीने भी बुलिश रहता है। तो अभी सबसे पहले ये अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर ये टाइम करेक्ट करेगा, ये प्राइस करेक्ट करेगा और उसके बाद आपको वो हीरा प्राइस मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार 1 से लेके 100 के बीच में 100 ही गिनती है। वो कौन सी फिगर है? चम्मन है, 60 है, 65 है, 100 ही फिगर हैं। और उन 100 फिगर में से एक फिगर फाइंड आउट करनी कि भाई ये 100 फिगर है जहाँ से ये जो चीज़ है ऊपर ही ऊपर जाएगी। नहीं तो देख लो एमएमटीसी में क्या हुआ है, एक बार ऊपर फिर डाउन, एक बार थोड़ा सा लालच दिया फिर डाउन। पैसे किसी और के नहीं है, पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और बहुत ही कष्ट कमाई के हैं।
पैसे इतनी आसानी से इन लोगों को मत दो। मैं इतना ही बोल सकता हूँ यहाँ पे, इससे आगे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे आगे बोलूँगा तो कलेश ही हो जाएगा। और टेलीग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।